मना किया था ना मैंने कि इसको जॉब करने की इजाजत ना दे। अब देख लिया इसका नतीजा। अरे ऐसा क्या कर दिया इसने? अरे अम्मी आप तो कुछ भी नहीं जानते, एक लड़के के साथ आई है, पूछे इससे। क्यों? मैं क्यों ना पूछूं कि तुम किस लड़की के साथ बाइक पर घूम रहे थे? कौन है वो लड़की? क्या मतलब मुकाबला करोगी मेरा? तो जो चीज मेरे लिए बुरी है वो चीज तुम्हारे लिए भी उतनी ही मायूब होनी चाहिए। हाँ तो मैं कर सकता हूँ ना, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ। और तो भाइयों को इजाजत होती है कि वो लड़कियों को बाइक पर घुमाते फिरे? बकवास करोगी? शर्म नहीं आती तुम्हें? अभी मैं जिंदा हूं, हद में रहो। हाँ तो फिर पूछे ना अपनी बेटी से। तुमसे क्यों ना पूछूं? बताओ मुझे कौन थी वो लड़की? बता दूं, सब बता दूंगा मैं आप लोगों को, लेकिन अभी आप मेरी फिक्र ना करें, इसकी करें जो हाथ से निकल रही है। अब्बा, आज ट्रांसपोर्ट की हड़ताल थी। मैंने अजहर को कहा भी था कि मुझे ऑफिस ड्रॉप कर दे, लेकिन इसने बहाना किया कि इसे अपने किसी दोस्त को पिक करना है। मुझे मजबूरन जुनैद भाई को बोलना पड़ा कि मुझे घर ड्रॉप कर दे। मेरे ऑफिस में काम करते हैं, बहुत शरीफ इंसान है, बहन समझते, मुझे मेरी बहुत इज्जत करते। ये ऑफिस के मर्द कोई इज्जत विज्जत नहीं करते, समझी तुम? जब अपने भाई ही इज्जत नहीं करते हो तो फिर गैरों से इज्जत तलाश करनी पड़ती है। अब्बा, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो फिर मैं अभी इसी वक्त इस्तीफा देती हूँ जॉब से। ये घर तो वैसे भी अजहर ही चला रहा है ना। कहती तो ठीक है, वो घर तो अजहर ही चला रहा है ना। शैला, तुम्हारा मामला कहाँ तक पहुंचा? वो रिश्ता लाएगा या नहीं लाएगा? ले आएगा भाई, लेकिन कह रहा था 1 साल लगेगा। है? 1 साल लग जाएगा? अभी मैंने सीमा की भी शादी करनी है, 1 साल ही तो छोटी है तुमसे वो। अब मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना। हाँ, मैंने तुमसे कहा तो था कि मैं नहीं आऊंगी। वैसे भी मैंने प्रेशर बनाने के लिए बोल तो दिया है कि जल्दी रिश्ता लाए, मेरे लिए और भी रिश्ते आ रहे हैं। तो घबरा गया होगा बहुत। घबरा तो काफी गया था। अच्छा चलो, मैं तुमसे बात करती हूँ। लेकिन कुछ कर नहीं सकता। हालांकि इस घर में दूर दूर तक रिश्ते के कोई आसार नजर नहीं आते। अच्छा, ज्यादा बकबक ना किया करो तुम। वैसे शैला, मैं तो तुम्हें कहती हूँ अजहर को अपनी मुट्ठी में रखो। इस तरह की शादियों में ना जहेज वगैरह और बाकी चीजों से जान छूट जाती है। भैया, मोहब्बत की शादी की यही तो एक खूबी है। तो अम्मी, मैं भी कोई तलाश कर लूं या फिर आप कोई बंदोबस्त करेंगे? तुम अपनी तालीम पे तवज्जो दो। बीए में 2 मर्तबा फेल हो चुकी हो। वैसे अम्मी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपकी लव मैरिज हुई थी? हाँ हुई थी, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं, बस ऐसे ही।
मना किया था ना मैंने कि इसको जॉब करने की इजाजत ना दें। अब देख लिया इसका नतीजा। अरे अम्मी आप तो कुछ भी नहीं जानते, एक लड़के के साथ आई है, पूछे इससे। आफी, उठो खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। तुम्हारे तो बड़े मजे हैं भाई। क्या मजे आफी? अजहर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। तैयार श्यार होके दफ्तर चली जाती हो, कोलीग छोड़ने आ जाता है, खाना वाना भी खिला के भेजते होंगे, है ना? आप भी कम से कम मुझे आपसे ही उम्मीद नहीं थी। आप भी मुझे वही समझी जो अजहर समझ रहे हैं। खाना खाना है तो खाओ, बार बार गर्म नहीं कर सकती मैं। नौकर समझ रखा है सब। दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए, अश्क जो इन आंखों ने पाए, मेरी खता कोई मुझको बताए। क्यों मेरे अपने बहन भाई मुझे ऐसा समझते हैं? पहले अजहर और फिर आप ही। क्या मेरे प्यार और मान का ये सिला है? भाई तो बहनों का मान होते हैं। कि मेरे अपने भाई ने मेरा मान तोड़ा, और आप ही जो मुझे कितना गलत समझती है। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। कोई आया था क्या? जी साहब, मेहमान आए थे। मैडम का? मैडम उनके साथ ही गई हैं, कह रही थी घंटे डेढ़ घंटे में वापस आ जाऊंगी। अब साहब आप चाय लेंगे? नहीं, जाओ। जी। साहिबा, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती बुढ़िया शाहवेज साहब के साथ। सच कह रही हो, बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। वो मैं तो ये क्या कर रही हो? रहने दो, थोड़ी देर तो खुश होने दो मुझे। रख लो। मैं? हाँ, रख लो। ये बहुत कीमती है, मैडम को पता चला तो जान ले लेंगी मेरी। मैं हूं ना,
संभाल लूंगा। मेरा इनाम जी। ये क्या है? कल भी यही मनहूस दाल बनी थी और आज भी यही दाल। बहुत बुरी बात है बेटा, रिस्क को बुरा नहीं कहते। रिस्क में फर्क होता है अम्मी, और इस दाल को तो मैं अच्छा कहने से रहा। लो भाई, बिस्मिल्लाह करो, खुदा का शुक्र अदा करो। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिनको ये भी नसीब नहीं होता। वैसे आप ही, आपने आज खाना क्यों नहीं बनाया? बीमार है वो, तबीयत ठीक नहीं है उसकी। हाँ, मिजाज और तबीयत कब ठीक होता है इनका? बड़ी बहन है तुम्हारी, कोई अदब लिहाज कुछ नहीं। बड़ी बहन। खाना खाना है तो खाओ, वरना जाओ यहाँ से, एहसान मत करो यहाँ बैठ के। ये देख रहे हैं आप दोनों? हाँ, क्या मेरी जिंदगी है या नहीं? मैं कमाऊं, घर चलाऊं, और खाने को क्या मिलता है? ये बासी दाल चावल। ताहिर भाई तो शादी करके बच्चे लेके मुल्क से बाहर चले गए, मौज कर रहे हैं वो। सारी जिम्मेदारियों से जान छूट गई उनकी, यहां तक पैसे भी नहीं देते। और फंसा कौन? मैं। नहीं, आप बताएं ना, मेरा क्या होगा? मेरा क्या कसूर है? क्या बनेगा मेरा? क्या सारी उम्र आप लोगों की जिम्मेदारियां उठाने के लिए इस घर में बैठा रहूंगा मैं? क्या तुम कहना क्या चाहते हो? अब्बा, मैं शादी करना चाहता हूं। बेगैरत, बेशर्म, घर में दो बहनें बैठी हैं, तो मैं अपनी शादी की पड़ी हुई है। लड़की जो पसंद कर रखी है अम्मा, इसे क्या फिक्र होगी हमारी? और इल्जाम लगा रहा था आप ही पे। हाँ, पसंद कर रखी है। कोई गुनाह तो नहीं किया ना मैंने? कुछ भी हो, पहले आफरीन की शादी होगी, बाद में फिर देखा जाए। तो करें उसकी शादी, बिठा के क्यों रखा है? अजहर, क्या मतलब है तुम्हारा? वो कोई भेड़ बकरी है, कहीं भी बांध दे उसको? अजहर, कल अपने ऑफिस जाने से पहले मेरे ऑफिस जाके मेरा इस्तीफा दे देना। अगर आफरीन ने नौकरी छोड़ दी तो सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ जाएंगी, और उसके बाद मेरी और शैला की शादी मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगी। कुछ कर अजहर, कुछ कर। अब आप क्यों नींद नहीं आ रही है? नहीं, वो क्यों, कोई काम था? क्या मैं बगैर काम के तुमसे मिलने नहीं आ सकता? ऐसी बात नहीं है, वो
आप कम आते हैं ना ऊपर, इसलिए। देखो अजहर, मैं अगर चाहता तो आफरीन के सामने तुम्हारी खिंचाई कर सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें अपनी छोटी बहन के सामने शर्मिंदा होना पड़े। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? क्या क्या देख लिया तुमने? आफरीन को गाड़ी से उतरते देख लिया बस? जी, वो भी एक अनजान शख्स के साथ जिसे ना आप जानते और ना मैं। मगर मेरी बेटी जानती है उसे, उसका कुलीग है, वो उसे भाई की तरह समझती है। मान लिया कि वो जानती है, लेकिन आप और मैं ये तो नहीं जानते ना कि उस शख्स के दिल में क्या चल रहा है। बस मैं तुमसे किसी किस्म की बहस करने नहीं आया। मुझे अपनी औलाद पर पूरा भरोसा है। आफरीन कट कर गिर जाएगी मगर अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देगी। वो मेरा गुरूर है। अब आप बेटियों को आज़ादी एक हद तक देनी चाहिए। आज आपको मेरी बातें गलत लग रही होंगी, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि एक ना एक दिन आपको मेरी बातों की अहमियत का अंदाजा जरूर। ठीक कह रहे हो तुम, आज़ादी की हद होनी चाहिए। अगर तुम किसी की बेटी की जगह अपनी बहन को ले जाते और फिर वापस लाते तो किसी गैर को ये जहमत नहीं करनी पड़ती। और एक बात सुन लो, आइंदा मेरी बेटी पर हाथ उठाने की कोशिश मत कर। ये मेरा हुक्म है। अम्मा, अब कल से ना मैं आपके घुटनों की खुद मालिश किया करूंगी। नहीं बेटा, मैं तो खुद ही अपने मरहम लगा लेती हूँ, बस तुम मेरी फिक्र ना किया करो। बैठे बैठे। अब आपको कुछ चाहिए? नहीं बेटा, तुम यहाँ मेरे पास आकर बैठो। देखो बेटा, ये जो अजहर ने तुमसे कहा है, अगर उसकी वजह से तुम जॉब छोड़ रही हो तो मैं इसके खिलाफ हूं। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, अपनी तरबियत पर भी। मेरी बेटी कोई गलत कदम उठा ही नहीं सकती। अगर तुम जॉब कर करके थक गई हो और तुम्हारा जी नहीं चाह रहा तो तुम्हें पूरा इख्तियार है, इस्तीफा दे दो, तुम्हारी मर्जी, कोई नहीं रोकेगा तुम। अब्बा, अजहर ने बहुत गलत बात की थी, मुझे बहुत तकलीफ हुई है। नहीं यार, मालूम है मुझे, वो जो तकलीफ उसे है ना, वो बात मुझे मालूम है। वो तुम पर निकाल दी है उसने बस। तुम फिक्र ना करो, तुम सो जाओ जाकर, अच्छी तरह सोच समझ कर अपने बारे में फैसला करो। तुम जो भी फैसला करोगी हम तुम्हारे साथ हैं बेटा। जाओ बेटा जाओ, सो जाओ, आराम करो, थक गई होगी बिल्कुल। मेरा गुरूर है तुम। थैंक यू अब्बा। अम्मा आप सो जाए, अब्बा आप भी सो जाए। ऐसे दुखी हो गई है ना हमारी बच्ची। हमारे चारों बच्चों में सबसे ज्यादा हमदर्द, सबसे ज्यादा हसास यही बच्ची है, लेकिन अजहर ने जरा ख्याल नहीं किया मेरी छोटी सी बच्ची का।
बस उसको तो अपनी शादी की फिक्र खाई जा रही है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ सिद्दीकी साहब, मैं आफरीन से पहले उसकी शादी हरगिज हरगिज नहीं करूंगी। मुझसे तो सिद्दीकी साहब इसकी मंगनी टूटने का गम भुलाए नहीं भूलता किसी तरह से। मगर क्या हमने धूमधाम से मंगनी की। ये सारा कुछ माहम का किया था, सब कुछ। छोड़, क्या हो गया? छोड़ो। कैसे छोड़ दूं? हैं? ऐसे होते हैं भाई? अपना घर तो बसा ली और बहन का घर बसने से पहले उजाड़ दिया। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ सिद्दीकी साहब, अजहर को अपने दिल से ये ख्याल निकालना पड़ेगा कि आफरीन की शादी से पहले उसकी शादी हो। कभी नहीं करने दूंगी उसको। मनहूस बुढ़िया न सोती है न सोने देती है, ख्वाब में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था और सत्यानाश कर दिया। घिन आती है मुझे इसके वजूद से। क्या हो रहा है? अम्मा अब्बा के लिए नाश्ता बना रही है। ऑफिस नहीं जाना आज तुमने? नहीं, इस्तीफा दे तो दिया तुम्हें, दे देना आज। सोच लो, इतनी अच्छी जॉब बार बार नहीं मिलती आफरीन। और एतमाद भी बार बार नहीं बनता। जो तुमने कल सबके सामने रेजा रेजा कर दिया। साइमा, जूस दो। Damn it! Oh my God! ये
ये मैं फ्रांस से लेकर आई थी। ये क्या किया तुमने? अंधी हो गई हो क्या? ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा? कितना कीमती था मैडम का ये बात तुम्हें अंदाजा है? तुम्हारे सारे साल की तनख्वाह भी काटी जाए तो इसकी कीमत नहीं भर सकती तुम। लेकिन तुम रिलैक्स करो बेबी, इट्स ओके स्वीटी। व्हाट ओके? तुमने इन 2 टके के मुलाजमों को सिर पे चढ़ाया हुआ। तुम यहाँ बैठो, तुम इतना गुस्सा मत करो, टेक इट इजी। सारे मुल्क का सत्यानाश कर दिया। और टेक इट इजी। जस्ट काम डाउन। अब खड़ी मुंह क्या देख रही हो? झाड़ू लाओ और कांच उठाओ यहाँ से। निकलो यहाँ से। माय गॉड। निकालो, छुट्टी करो इसकी, अकल ठिकाने आ जाएगी। जान, ये सिर्फ अभी 2 महीने ही हुए उसको आए हुए और शी इज अ पुअर गर्ल। रहने दो पुअर गर्ल। बाय द वे, कितने घंटे काम करती है? 8 to 8। दिन रात काम कराओ इसे, यही सजा है इसकी, वरना कोई और बड़ा नुकसान कर देगी। सोच क्या रही हो? ठीक कह रहा हूं मैं, यही इन लोगों की सजा है, यही डिजर्व करते हैं ये। You're right. Sometimes you just have brilliant ideas. अच्छा, तुम आराम से नाश्ता करो, मैं तुम्हें जूस देती हूँ। Ask her to clean the mess. हाँ भाई, कहाँ रह गई पता नहीं, अभी तक आई नहीं है। क्या हो गया है? लंच ब्रेक हो गई, चलना नहीं है कैंटीन? चलते हैं। और ये मुंह पे इतने 12 क्यों बजे हुए? बस यार, एक मसला हल नहीं होता और दूसरा शुरू हो जाता है। कुछ तो बताओ, क्या हुआ है? आफरीन मेरी बहन। हाँ तो क्या हुआ उसे? उसका रिश्ता तय हो क्या? नहीं यार, उसका कोई रिश्ता विश्ता नहीं हुआ, नौकरी छोड़ दी उसने। क्या? क्यों? कल वो घर आई थी किसी गैर मर्द के साथ, मैंने उसे देख लिया, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उस पर हाथ उठाया। अब्बा ने रोका, अब्बा ने मना किया कि दोबारा अपनी बहन पर हाथ नहीं उठाना। आफरीन ने बात दिल पे ले ली और आफरीन ने फैसला कर लिया कि वो नौकरी छोड़ रही है, इस्तीफा दे दिया। क्या जरूरत थी इतना ड्रामा क्रिएट करने की? मैं भी तो तुम्हारे साथ घूमती फिरती हूँ ना, तो क्या मैं एक बुरी लड़की हो गई? तुम बुरी लड़की नहीं हो, मुझे गुस्सा आ गया था, वो मेरी बहन है यार, किसी गैर मर्द के साथ देखूंगा तो गुस्सा आएगा ना मुझे। अल्लाह अल्लाह, लाख शुक्र है मेरा कोई तुम्हारी तरह मुनाफिक और तोकड़ा भाई नहीं है। और अब एक बात याद रखना, हमारी शादी में ना मजीद कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। क्या हो गया? किस तरह की बातें करियो प्लीज, ना ऐसा होगा और ना मैं ऐसा होने दूंगा। देखो मसला ये है कि अगर आफरीन ने अपनी नौकरी छोड़ दी ना तो घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ जाएंगी और ये चीज मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। जी ऐसा ही होगा, और अब जो करना ना सोच समझ के करना, तेरा दिमाग लगा के। चलो अब कैंडी, भूख लग रही है मुझे, चलो। मिस आफरीन क्यों नहीं आई? पता नहीं सर, अभी तक तो नहीं आई।
अस्सलाम वालेकुम। आपको तो पता होगा कि वो क्यों नहीं आई। आप तो बहुत करीब हैं ना उनके। शायद कल की बेतकल्लुफी से घबरा गई होंगी। बेतकल्लुफी? बाय द वे, कार में लिफ्ट तो आपने उनको दी थी कल। आप कहना क्या चाह रहे हैं? वो शाम को आपके साथ कर गई थी। आज छुट्टी पर हैं, रास्ते में सब कुछ ठीक तो रहा ना? शायद आप सबको अपनी तरह समझते हैं सर, और वैसे भी आफरीन मेरी बहनों की तरह है। बहनों की तरह होने में और सगी बहन होने में बहुत फर्क होता है। आई होप टू अंडरस्टैंड। अपनी अपनी सोच की बात है। बिल्कुल, 100%। लोगों के सामने किसी को मुंह पर अपनी बहन कहना और दिल ही दिल में कुछ और सोचना अपनी अपनी सोच की बात है। खैर, मुझे लगता है कि आपको मेरी सच्ची बात कड़वी लगी है। पानी पी लीजिएगा, you'll find। अपनी नौकरी छोड़ दी तुमने? जी आपने। वैसे कहते हैं एक बार अगर किसी के मुंह को खून लग जाए, मेरा मतलब है नौकरी का खून तो इतनी आसानी से नहीं छूटता। देखो ना, तैयार श्यार होके रोज घर से निकलो, शान से ठाठ से दफ्तर में बैठो, चाय पियो, गपशप करो, दोस्तियां करो, मर्दों की तारीफें बटोरो। क्या मजे की जिंदगी है ना। आप ही ऐसी कोई बात नहीं जैसा आप समझ रही हैं। वहां पर काम होता है और लड़कियां भी उसी तरह काम कर रही हैं जैसे लड़के। जॉब करना इतना आसान काम नहीं है। खैर, ये घर की रूटीन से तो जान छूट जाती है। अच्छा बात सुनो, आप घर में हो तो मेरी खिदमत ही कर लो थोड़ी सी। एक कप चाय बना दो मुझे। बना देती हूँ। और कुछ नहीं, बस यही कर दो। आप यहाँ हर वक्त इतना नाराज क्यों रहती हैं? खुश रहा करें ना। हमारी शादी हो फिर तलाक हो जाए और सारी दुनिया उस तलाक का जिम्मेदार भी तुम्हें ही समझे, फिर पूछूंगी कैसे खुश आ जाता। अच्छा आप कमरे में जाए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। लड़का बहुत अच्छा है और फैमिली भी अच्छी है। सीए कर रहा है, 2 छोटी बहनें हैं और उन्हें अपनी आफरीन की जॉब पर कोई एतराज भी नहीं है। लड़का है तो बड़ा खुश शक्ल। तुमने बता दिया था उनको आफरीन की मंगनी के बारे में? हाँ बता दिया था। लड़के की माँ कहने लगी कि तो क्या हुआ, मंगनी हुई थी ना, कौन सा निकाह हुआ था। अच्छे भले लोग लगते हैं। अच्छा हाँ जमीला, उनको बता देना कि आफरीन ने नौकरी छोड़ दी है। जॉब छोड़ दी? अच्छा तो करती रहती, अच्छा ही रहता, उन्हें भला क्या एतराज था। बस उसने कहा कि उसका दिल भर गया तो हमने भी कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। सच बात क्यों नहीं बताती जमीला खाला को? आप ही हाथ से निकल रही थी, दफ्तर के लड़कों के साथ घूम फिर रही थी, भाई ने देख लिया। घर से निकलने पे पाबंदी है। क्या और फॉल बक रही हो तुम अपनी छोटी बहन के बारे में? क्या कह रही है ये? अरे कुछ नहीं, दिमाग खराब है इसका। जब से तलाक हुई है ऐसी हो गई है ये। हर एक को अपना दुश्मन समझने लगी है खामखा। राजदा, कहीं आफरीन का सचमुच अपने दफ्तर में किसी के साथ चक्कर तो? नहीं नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम तो जानती हो मेरी आफरीन को, कितनी मासूम भोली भाली और
सीधी सादी है वो। हाँ है तो, लेकिन आजकल कुछ पता नहीं चलता ना लड़के लड़कियों का। आपको सर बुला रहे हैं। अच्छा मैं आता हूँ। यस सर आपने बुलवाया था, कोई काम? जाहिर है जुनैद कोई काम ही होगा ना आपसे, वरना सुबह सुबह आपकी ये शक्ल देखने का दिल किसका चाहता है? सर मेरे भी कुछ ऐसे ही ख्यालात हैं आपके बारे में। क्या कहा तुमने? सर वही कहा जो आपने सुना। शराब, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई ये बकवास करने की? लेकिन लगी लुट्टी बातें करने की आदत नहीं है मुझे, और आपकी चिढ़ने की वजह से भी खूब वाकिफ हूं मैं। भलाई इसमें ये होगी कि आप अपने काम करें और मुझे मेरे काम करने दें। तुम्हारी बदतमीजियों को मैं बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रहा हूं जुनैद। मैं चाहूं तो खड़े खड़े तुम्हें ऑफिस से निकाल दूं। ये शौक भी पूरा कर सकते हैं आप, लेकिन मैडम को क्या बताएंगे मुझे निकालने की वजह, या फिर मैं खुद उनको चलता हूं सर। तब इस चिड़िया के भी पर निकला है, इसका तो मैं वो हाल करूंगा कि याद रखेगा। बुरी बातें बुरी लगती है, नहीं हो ना एक बुरी इस घर में। क्या हुआ, ते गुस्से में क्यों है? रिश्ता आया मैडम तुम्हारा, सीए किया वह लड़के ने। तो आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? बस तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारा घर बस जाए, कहीं तुम्हारी उम्र ही ना निकल जाए। अम्मा अब्बा को ना बस तुम्हारी फिक्र है, और मैं तो जैसे कोई कुर्सी या मेज हूं इस घर की, किसी को परवाह ही नहीं है मेरी। क्या हो गया है तमकीन, क्यों बहन की राह में रोड़े अटका रही हो तुम? ऐसी होती हैं बहनें? मैं ऐसी ही हूं अम्मा। क्या कुछ नहीं किया हमने तुम्हारे लिए तमकीन। धूमधाम से शादी की, घर भर कर जहेज दिया, कपड़ा लत्ता जेवर फर्नीचर, क्या नहीं दिया हमने तुम्हें। और तुमने क्या किया? बस 2 साल भी ना बच सकी वहां पे, तलाक लेके घर आ गई। तो क्या करती मैं? वहीं पड़ी रहती, जहन्नुम बना लेती अपनी जिंदगी को। जहन्नुम तो बेटा तुम अपनी जुबान की वजह से बनाती हो ना। अगर अपनी जुबान पर काबू पालो तो वही घर जन्नत भी बन सकता है। बस मुझे नसीहतें करनी आती हैं सबको। और क्या करूं, नसीहत ना करूं तो? अम्मा आप क्यों लचती हैं आप ही से? तुम्हें पता नहीं इसने अभी क्या किया। अम्मा मेरी माँ ने तो अब मेरी जगह आप ही का रिश्ता कर दिया, इस तरह तो दिन ब दिन चिड़चिड़ी होती जाएंगी। कैसे कर दूं मैं इसकी शादी? है देखा नहीं तुमने, गज भर की तो जबान है इसकी। ये क्या बसाएगी घर, और इसके चक्कर में मैं तुम्हारी उम्र तो नहीं निकाल सकती ना। अम्मा प्लीज आप मेरी बात मान लो। नहीं बस रहने दो, जो मैं कर रही हूँ मुझे करने।